जैसा कि आप प्रश्न को स्क्रीन पर देख पा रहे हो, परसेंटेज टॉपिक है हमारा और आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ में अगर आपका ये टॉपिक ये चैप्टर कंप्लीट है तो आप रिवीजन कर सकते हैं और इन प्रश्नों का आंसर कमेंट में कर सकते हैं। और अगर आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो हमारे साथ कुछ नया और बेहतर सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो देखिए, मेन है प्रश्न की अप्रोच तक पहुंचना। वैसे क्वेश्चन में कुछ खास नहीं होता है, टफ नहीं होता है, बस हमें समझने का तरीका आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो इस प्रश्न में सिंपली ये बोला गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक चाहिए और जो परीक्षा है वो 450 अंक की है। तो 450 अंक की अगर परीक्षा है, यानी 450 अंक की परीक्षा है, इसमें से केवल 42% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो हमें क्या करना है, 450 का 42% निकाल देना है। 0 से 0 और इसको काटें 2 से 21 और 2 से 5, 5 से काटेंगे 9 पंजे 45। ठीक है, अब 9 का 9 एक 9, 9 दूनी 18, 189 हमारा आंसर हो जाएगा। और जो कि आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी। तो इस प्रश्न में तो उसने कम्प्लीटली सब कुछ दे रखा है हमें। देखिए क्या बोला है, परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त करे हैं, अर्जित करे हैं, 78% अंक के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 78% है, 78%, इधर देख लो, 78% अंक कितने के बराबर हैं, 58.5 के। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% बराबर निकालें तो 58.5 बटे 78, 1% बराबर होगा 58.5 को पॉइंट हटा करके नीचे 0 कर देंगे, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट है तो नीचे 0 आ जाएगा। अब इसको हम काट दें, इसको 5 से काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकन 5, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 5 25, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 5 30। इसको काटे 5 से, 5 एकन 5, 8 बचा और कितना, 5 एकन 5, फिर 3 बचा, 5 7 35। ठीक है, फिर काट दीजिए। अब ये किससे जाएगा, ये आपका 13 नंबर 117, 3 से 9 से जा सकता है क्या, ये 9 से जा सकता है, 9 एकन 9 और 6 बचेंगे, 9 से नहीं जा रहा क्या, 3 से जाएगा, 5 और 6 11, 3 से जा सकता है ये, 5 15, 3 दूनी 6 और ये 3 से 3 3 9, 2 बचे, 3 27, ये जाएगा 13 से, 13 3 39, 13 3 39, 3 बार जाएगा और 13 चौका 52। फिर 1% बराबर कितने का आ गया, 3/4 के। लेकिन जो परीक्षा होती है वो 100% होती है, तो 4 से काटेंगे 25, 25 थी 75, तो यहाँ पे 75 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे किया है, 78% अंक 58.5 के बराबर थे, 1% बराबर हो जाएगा 58.5 बटे 78, पॉइंट हटा करके 10 कर लिया। फिर इसको पहले 5 से काट दिया, 156, 5 से इसको काटा 117, फिर 3 से काटा इसको तो ये 52 हो गया, 3 से काटा ये 13 से काटा ये 52 और ये 13 से काटा 3 बार। ठीक है, इस तरीके से हमारा 3/4 हो गया और 100% निकालना है, इसलिए 100 से गुणा, तो 75 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए बात हो रही है 5% अनुपस्थित हैं। इसको ऐसे देखेंगे, अगर 5% अनुपस्थित हैं तो फिर उपस्थित कितने होंगे, टोटल तो 100% होते हैं, तो 100% में से अगर 5% अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने होंगे, 100 में से 5 घटा देंगे, 95। तो हम कहेंगे 95% बराबर, प्रश्न में कितने उपस्थित हैं छात्र, 38, तो 95% ये भी उपस्थित हो गया और 38 छात्र उपस्थित हैं, तो 95% बराबर 38। इस चीज़ को समझें अच्छे से कि 5% छात्र अगर अनुपस्थित हैं, मान लो 100% छात्र हैं ओवरऑल और 100 में से 5% अगर अनुपस्थित हैं तो 95% कैसे हो जाएंगे, उपस्थित। और 95% की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 38, 38 के बराबर दे रखी है, तो 95% बराबर 38। अब यहाँ से काट सकते हैं, 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, 5% बराबर कितना होगा, 2 के होगा। ठीक है, 5% बराबर 2 और हम जानते हैं कि 100% छात्र हैं, तो 100 करने के लिए 5 में किससे गुणा करें, 20 से कर दें, 20 पंजे 100, तो 20 से इधर कर दो,
20 दूनी 40, तो यहाँ से 100% छात्र कितने के बराबर आ जाएंगे, 40 के। और आप अपना ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 40। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, राम को 40% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, कितने प्रतिशत अंक हमें चाहिए पास होने के लिए। देखिए, अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है तो आप वीडियो को पॉज करके इनका आंसर कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, और नहीं अगर कंप्लीट है तो आप हमारे साथ में सीख सकते हैं कि किस तरीके इस प्रश्नों को अप्रोच किया जाता है। तो देखिए, राम को परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए हैं, करने नहीं थे 40%। अगर राम को 40% अंक प्राप्त हुए हैं, देखिए एक सेकेंड इसको आगे कर लेते हैं। हाँ जी, तो राम को कितने 40% अंक प्राप्त हुए हैं राम को, और 40% अंक प्राप्त करने के बाद भी वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। अगर 20 अंक और होते तो रामू पास हो जाता, बिल्कुल हो जाता। ये 20 नंबर जो कम पड़ रहे हैं, हम इसमें 20 नंबर प्लस कर दें तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, और आदित्य को 45% अंक मिले हैं। आदित्य को 45% अंक मिले हैं, और आदित्य को 45% अंक मिलने के बाद वह जो प्राप्तांक है उत्तीर्ण होने के लिए था आवश्यक, उनसे 30 नंबर ज़्यादा आ गए। अगर ये 30 नंबर ज़्यादा नहीं आते, 30 को अगर हम हटा दें, माइनस कर दें, तो कहने का मतलब पास हो जाएगा। ये भी पास हो गए, 30 नंबर ज़्यादा थे ना, इस 30 को कम कर दो तो ये पास होने के बराबर हो जाएगा। यहाँ 20 नंबर कम पड़ रहे थे, 20 यहाँ जोड़ दिए, ये भी पास हो गया। दोनों पास हो गए तो दोनों को रख देंगे बराबर, ये भी उत्तीर्ण, ये भी उत्तीर्ण। अब देखिए, परसेंट के साथ परसेंट का जोड़ घटाव कर लेंगे, अंक के साथ अंक। अब हम क्या करेंगे, इस 30 को इधर ले जाएंगे तो ये 30 इधर जाएगा, माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। 30 + 20 बराबर ये 40%, परसेंट के पास जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 45% - 40%, 30 और 20 हो जाएगा ये 50 बराबर 45 में से 40 घटाएंगे तो 5%, यानी 5% का मान कितना आ गया, 50 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 एकन 5, 5 दम 50, 1% का मान कितने के बराबर आ गया, 10 के बराबर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो 10 अंक हैं वो 10 अंक 1% के बराबर हैं। हमें उत्तीर्ण होने के लिए मार्क्स चाहिए, मान लो इससे निकाल रहे हैं हम, तो 10 अंक पे 1% मिल रहा है, तो 20 अंक पे कितना मिलेगा, 2% मिलेगा, है कि नहीं। 10 अंक पे 1% मिल रहा है, 10%, 10 नंबर 1% के बराबर हैं, तो 20 नंबर कितने के बराबर होंगे, 2 से गुणा करा दो, 2% के बराबर होंगे। तो 40% तो ये पहले से थे, और 20 अंक कितने के बराबर हैं, 2% के, तो टोटल कितना हो गया, 42%। तो यानी 42% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप अपने ऑप्शन बी में देखेंगे। अगर आप इस वाले से करते तो भी आंसर वही मिलता। कैसे, 45% पहले से है, ठीक है, 45% पहले से है। 30 अंक, अब देखो 10 अंक पे 1% है तो 3 अंक पे 3% होगा, तो 45 - 3% तो भी कितना आ जाएगा, 42% आ जाएगा। तो भी कितना आ जाएगा, 42% आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में प्रांजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी। देखिए, प्रांजॉय ने 272 अंक प्राप्त करे हैं, कितने करे हैं, 272, और वो 272 जो है वो 64% के बराबर हैं। 64% बराबर 272। हम जानते हैं कोई भी परीक्षा 100% की होती है, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से देखिए, इसको आप कर दीजिए, 4 से काटें तो 8 से काट दीजिए, 8 से भी काट सकते हैं, 8 × 2 = 64, 8 से काटेंगे, 8 × 3 = 24, 3 बचेगा 32, 8 × 4 = 32, ठीक है, और 2 से काट दीजिए, 2 × 4 = 8, और 2 से 17 दूनी 34, तो 4% बराबर 17। लेकिन हम जानते हैं कि परीक्षा होती है 100% की, तो 25 से अगर गुणा करवा दें तो 100% हो जाएगा। तो 25 से गुणा इधर करा दीजिए, 17 × 25 कर लीजिए, तो 100% बराबर 17 × 5 = 85, 17 दूनी 34, 34 और 8, 34 और 8 प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 42। तो यहाँ से हमारा 425 अंक की परीक्षा हो जाएगी। कैसे किया है, 64%, उसने बोला कि 272 अंक प्राप्त करे हैं, जो कि 64% के बराबर हैं। 64% 272 के बराबर हो गया। 8 से इसको काट दिया, 8 × 2 = 64, 8 से काटा 34, फिर हमने 2 से काट दिया, 2 × 4 = 8 और 2 से 17। 4% अगर 17 के बराबर है तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 25 से गुणा करा दिया, आसान हो गया, 25 × 4 = 100, 100%, 25 से गुणा इधर करा दिया, 425। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक विद्यार्थी को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इस परीक्षा के प्राप्त करने के योग्यता अंक कितने हैं। यानी कि एक विद्यार्थी ने 40% तो पास होने के लिए अंक चाहिए थे, लेकिन वो गलती से 40 नंबर लेके आता है। नंबर कितने लेके आता है, 40, ठीक है, 40 नंबर लेके आता है और 40 नंबर से ही फेल हो जाता है। अगर वो 40 नंबर और ले आता तो पास हो जाता,
पासिंग मार्क कितना है 40%, तो हम कह सकते हैं 40% के बराबर 40 और 40 80 हो जाएगा, बराबर 40%। अब इसको हम आगे करें 40 एकम 40, 40 दूनी 80, तो हम कह सकते हैं कि 2 बराबर 1%। और हम जानते हैं कि कोई भी परीक्षा 100% की होती है, तो 100% के लिए 100 से गुणा करा देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से 100% का मान कितने के बराबर आ जाएगा 200 के। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे 200 थे, तो हमारा राइट आंसर 200 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर समझ में नहीं है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, लेकिन 40 नंबर लेके आया और 40 से ही फेल हो गया। अगर ये 40 नंबर और मिल जाती हैं, जैसा कि प्लस कर दिया 40 नंबर और मिल गए तो 80 हो गए। अब ये 80 नंबर जो है कितने के बराबर है, पासिंग मार्क 40% के, 40% बराबर 80, 40 एकम 40 दूनी 80, 1% बराबर 2, 100% अंक होते हैं, 100% की परीक्षा है, तो 100 गुणा 2 200, तो इस प्रकार से 200 अंक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप इसके ऊपर देख पा रहे हो, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। देखिए परिणाम दे रखे हैं, छात्रों की संख्या दे रखी है, उसने बोला उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। हम बात करें उत्तीर्ण जो तालिका है, इस तालिका में आप देख पा रहे हैं कि उत्तीर्ण कितने हुए हैं, यानी उत्तीर्ण पास कितने हुए, केवल 150 हुए हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100 हुए हैं फेल और 150 हुए हैं पास, 100 150 कितना हो गया 250, तो 250 में से 150 उत्तीर्ण हुए हैं, इनका प्रतिशत निकालना है गुणा 100। अब 0 से 0 काट दीजिए, 25 चौका 100 और 15 चौका 60, तो इस प्रकार से 60% बच्चे कैसे हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है, यानी एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कम से कम 38% अंक चाहिए। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। देखिए पास होने के लिए 38% नंबर चाहिए, लेकिन जो परीक्षा है वो 750 अंक की है, इसीलिए 750 का हम 38% निकाल देंगे। 750 का 38%, 0 से 0 काट दें, ठीक है, और 5 से काटे तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 से ये तो नहीं जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 15 पंजा 75, 5 बार 15 बार चला जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 19, 19 गुणा 15 कर लेंगे, 19 गुणा 15, तो 19 पंजे 95, 19 एकम 19, 19 और 9 28, 285, 285 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे किया है कि 750 अंक की परीक्षा है, 38% पास होने की चाहिए, तो 750 का 38% निकाल दिया, 38/100, 0 से 0 काट दिया, और इसे 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 से काटा 15 पंजे 75, फिर 2 से 19 काट दिया, 19 गुणा 15 285। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न हमारा, जैसा कि आप इसके पर देख पा रहे हैं, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित हुए थे। देखिए 96%, मान लो 100% विद्यार्थी प्रेजेंट थे, ठीक है 100% ही मान गए, 100% प्रेजेंट थे, जिसमें से 96%, ठीक है 96% छात्र कैसे हो गए, पास हो गए, और 4% फेल हो गए। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 100% छात्र उपस्थित थे, 100 में से 96% छात्र पास हो गए, 4% फेल हो गए, असफल हो गए, और प्रश्न में कितने असफल रहे 50, तो हम कह सकते हैं 4% बराबर 50, ठीक है 4% बराबर 50। और हम जानते हैं कि 100% उपस्थित थे, उसने पूछा कितने उपस्थित हुए, तो 100% के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 25 से गुणा कर देना चाहिए, क्योंकि 25 चौका 100, 25 गुणा इधर कर दो, तो 25 पंजे 125, 1250, यानी 100% का मान कितना आ गया 1250, जो कि हमारा 1250 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आपको 100% छात्र उपस्थित हुए, 96% पास हुए, 4% फेल हुए, सवाल में हमारे में 50 ऐसे हैं जो फेल हुए, तो 4% बराबर 50, 4% 50 है तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे तो सिंपल ये तरीका बेस्ट है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो 4% बराबर 50, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 25, फिर 1% बराबर 25/2, 100% प्रेजेंट है तो 100 से गुणा 25, ये कट जाएगा 50, तो भी आपका कितना आ जाएगा 1250। ठीक है तो आप इस तरीके से अपना आंसर कर सकते हो। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। ठीक है अब 450 अधिकतम अंक थे, 450 अधिकतम अंक थे, उस 450 का 58% प्राप्त किए उसने, तो 450 का 58% निकाल देंगे, 0 से 0, 5 से काटें 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 45, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 में 18, 9 गुणा 29 कर लेंगे, 9 गुणा 29, 9 निम 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 261, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 261 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हो, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो ऐसी लड़कियां कितनी हैं, ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं।
देखिए 60 छात्र हैं, पहली बात कक्षा के अंदर कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं, ठीक है 60 छात्र हैं। 60 छात्रों की कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, तो इस 60 का 60% निकाल लें, ठीक है 60 का दिख नहीं रहा है। 60 छात्रों की कक्षा है जिसमें 60% लड़के हैं, तो 60 का 60% निकालेंगे, ये आपका 36 आ जाएगा। तो कहने का मतलब लड़कों की संख्या कितनी है? 36 है, ठीक है 36 लड़के हैं। अगर 36 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? तो 40% लड़कियां हैं, तो 60 का 40% निकाल दोगे आप, 24 लड़कियां हैं। अब ये कह रहा है यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, ठीक है टोटल लड़कियां कितनी हैं? 60 में से 24 हैं। अब इसमें 24 में भी 25% लड़कियां साइकिल से जाती हैं, तो इसका 25% निकाल दो, ठीक है इसका 25% निकाल दो। देखिए कैसे किया है। पहली बात तो 60 लड़के हैं, 60 विद्यार्थियों की कक्षा है, 60 में से 60% लड़के हैं तो लड़के आगे 36, और 40% लड़की हैं तो लड़के आगे 24। अब इस 24 लड़कियों में से 25% लड़की ऐसी साइकिल से जाती हैं, तो इसका 25% निकाल दो। 24 का 25% निकाल दो, 25/100, 25 का 25, 25 का 100, 4 से काटेंगे 6, तो 6 लड़कियाँ ऐसी हैं जो साइकिल से जाती हैं। तो हमसे पूछा गया कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जो साइकिल से नहीं आती हैं, तो 24 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो 18 लड़कियाँ ऐसी होंगी जो साइकिल से नहीं आती हैं, और आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना है? देखिए कैसे करेंगे। एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई है, छात्र के अंक जो हैं नहीं पता, मान लो 100 अंक हैं छात्र के, 100% अंक हैं। अब 100% में से 25% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 125 हो गया। अब 25 की वृद्धि कर दी गई तो उसका जो स्कोर है वो 75 हो गया, तो 125% बराबर कितना हो जाएगा? 75 के हो जाएगा, ठीक है 25 से काटें, 25 पंजे 125, 25 × 75, 5% बराबर 3। हम जानते हैं कि 100% अंक थे, तो इसका 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 से गुणा कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे, तो 20 × 60, तो उसका वास्तविक स्कोर पूछा गया था जो कि 60 करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सोमनाथ की वार्षिक आय 24,000,000 5 बार 0 है, यानी कि आपकी कह सकते हैं 24 लाख है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI का भुगतान करता है, उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI में व्यय होता है मतलब उसका। देखिए कैसे करेंगे। सोमनाथ की वार्षिक आय कितनी है? तो 24 लाख है, ठीक है सोमनाथ की वार्षिक आय कितनी है? 24 लाख है, 24 लाख है। अब उसकी 1 साल की है ये, तो 12 महीने की है, मतलब कहने का 1 साल मतलब 12 महीने। 1 महीने की निकालेंगे तो क्या करेंगे? 12 से भाग कर देंगे, 12 दूनी 24, ठीक है कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। अब 1 महीने की उसकी जो इनकम है वो 2 लाख है, उसमें से 40,000 रुपये वो EMI में जमा कर देता है, ठीक है 40,000 जमा कर देता है। तो उसने पूछा है कि मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI में व्यय करता है, तो 2 लाख का 40,000 निकाल देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है 2 से काटेंगे, 40 को 20 बार, तो इस प्रकार से 20% राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया है? देखो 24 लाख 1 साल की इनकम है, तो 1 साल की इनकम 24 लाख है, तो 1 महीने कितनी हो जाएगी? 20 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, ठीक है 2 लाख हो जाएगी। अब 40,000 रुपये इसमें से जमा कर देता है, तो कितना परसेंट करता है? तो 2 लाख का 40% निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा? 20% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही है ये भी क्वेश्चन। औसतन मीनू अपनी मासिक वेतन का 15% खरीदारी रेस्तरां और मॉल में जाने पर उपयोग करती है, शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि 1 महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है? देखिए सिंपल, बहुत ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात कही उसने कि 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में जाता है। 1 महीने में घर में कितना खर्च कर रही है? 40,000। अब देखो घर के खर्च में कितना परसेंट आ रहा है? 40%। घर में खर्च कितना हो रहा है? 40,000। तो हम कह सकते हैं कि 40% बराबर हो जाएगा 40,000 के। ये बात समझने की है। घर का खर्च कितना है? घर पर खर्च कितना हो रहा है 1 महीने में? 40,000। और उसने बोला है कि 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है, तो 40% बराबर 40,000। 0 से 0, 4 से 1 बार, तो कितना हो जाएगा? 1,000। 1% बराबर 1,000, ठीक है। तो वो कह रहा है उसकी वार्षिक आय कितनी है, तो हमें वार्षिक आय निकालनी है। तो वार्षिक आय के लिए क्या करेंगे? इसका वार्षिक वेतन निकाल देंगे। तो ये 1% है 1 महीने का, तो आप क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये हमारा 1% का मान है, पहले इसको 100% निकालिए तो 100 से गुणा करेंगे
तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 100% का मान आ जाएगा 5 जीरो लग जाएंगे 1 लाख। और 12 से पूछेगी तो 12 से गुणा करा देंगे, तो 12 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 12 1 12 और 5 जीरो। ठीक है, और आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं। सीमा की वार्षिक आय दे रखी है हमें 15 लाख रुपए। हर महीने वह 30,000 रुपये की EMI देती है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI जाता है? देखिए, उसकी जो 15 लाख रुपए की इनकम है ना, वो 1 साल की है। ठीक है, 15 लाख रुपए की इनकम 1 साल की है, तो 1 महीने की कितनी होगी? 12 से भाग कर देंगे, 12 से भाग कर देंगे तो कर दीजिए 12 1 12, 3 बचे 30 हो गए, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 6 बचे 12 पंजे 60। तो यहाँ से 1 2 3 जीरो, तो ये आ चुका है 1 महीने की इनकम हो चुकी है उसकी। ठीक है, 1 महीने की इनकम ये हो गई। अब इसमें से 30,000 रुपये चले जाते हैं EMI में, तो इसका 30,000 कितना परसेंट होगा बस वही निकालना है। तो 30,000 बटे 125 डबल 0 गुणा 100। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अब इसको काट देंगे, 5 से काटें तो 5 दूनी 10 5 25। इसको 5 से काटें 5 30, और इसको 5 से काटेंगे 5 25। ये 5 से 12 पंजे 60 120। 5 से काटेंगे 24 पंजे 120। तो 24% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।